हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर, प्रणाम। जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? होली होली मुबारक हो आपको। आपको भी। कौन साहब बोल रहे हैं? सत्येंद्र सेंगर, जनपद औरैया, मीडिया अधिकार मंच, भारत। जी सत्येंद्र सेंगर जी, आपके क्या हाल हैं? आप बीच बीच में आप सो जाते हैं। नहीं नहीं, सोता नहीं तो बराबर जगता रहता हूँ। फिर आपने अभी तक जो है अपना ग्रुप नहीं बनाया है, अच्छे भारत का संकल्प समूह। आपने उसमें लोगों को नहीं जोड़ा है। आपके लोगों को आपने चाय पे नहीं बुलाया है। आपने ऐप्स के माध्यम से क्राइम फ्री हाँ भारत हाँ। मिशन ऐप को जो है ना डाउनलोड करके उससे उसकी प्रोफाइल में जाकर अपने लोगों को नहीं जोड़ा है। आपने अपने आप को जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी और राष्ट्रीय अधिकारी की रेस में आगे नहीं बढ़ाया है। मैं ऑलरेडी अपना आपको शायद बताया था कि अपना संगठन चल रहा है, मीडिया अधिकार मंच, भारत। ये तो मीडिया ये उसके मीडिया अधिकार मंच से कुछ भला नहीं होने वाला है किसी का। और जी ना जी ना मीडिया का भला होना है, ना आपका भला होना है। जी। तब जो है आप किसी के हितों को कुठाराघात करेंगे तो वो आपकी हत्या भी करा देंगे। हम्म। तो हो रही हत्याएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं बीइंग हम्म पुलिस हम्म ऑफिसर आई नो कि कैसे नब्ज चलती है। तो हम्म मेरा ये कहना है कि यदि हम 9 दिन के सरल उपाय से अपने हम्म बच्चों को अच्छा भारत दे सकते हैं और सत्ता का ताज हमारे सिर पर आ सकता है, तो हम हम्म जो हम्म कर रहे हैं वो करते रहे। हम उसे बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो हम्म जो 4-5 हम सरल उपाय कह रहे हैं, उसे ना हम्म करना अपने आप और अपने बच्चों के प्रति दुष्टता है। हम्म। क्योंकि आप अपने बच्चों को एक ऐसी दलदल में ढकेल रहे हैं जहां वो स्वस्थ भी नहीं रह पाएगा। हम्म। जहां खाद्यान्न विषाक्त हो गया है और अन्न खाने से आपको कैंसर होगा, तब बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल 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 सही बात है। तो फिर हम हम इन दुष्ट राजनेताओं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हम्म जिन्होंने आपको अच्छे नेता नहीं दिए हैं? ये आपको क्या अच्छा भारत देने की सोच, चिंतन और क्षमता रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो फिर हम कहाँ व्यस्त हैं? वो तो वो तो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चमकाते आ रहे, चमकाते ही रहेंगे। देखिए, राजनेताओं ने अपने लिए कॉलेजियम बना लिया, उनके बच्चों को ही टिकट मिलता है, राइट? हम्म। जुडिशरी ने अपना कॉलेजियम बना लिया। और आईएएस आईपीएस भी चतुर होते हैं, आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा तरकीब निकालेंगे कि इनका भी कॉलेजियम चालू हो ही जाएगा। फिर आम जनता कहाँ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पहले हम्म यदि हम 9 दिन का सरल उपाय करके सत्ता का ताज भी अपने सिर पर रख सकते हैं और सभी हम्म 543 के 43 सभी राजनेताओं को पराजित हम्म कर सकते हैं। वो जो है जाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, इसके हम्म बावजूद भी एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। हम्म। तो फिर सत्येंद्र सेंगर जी, हम लोग जी जी। बातचीत ही करते रहेंगे या काम में अपनी एनर्जी लगा के सत्ता का ताज अपने सिर पे ला के बच्चों को अच्छा भारत देंगे? या हमारे हम्म ऊपर बुद्धिमत्ता की दुष्टता यूं ही सवार रहेगी और 77 सालों से हमने अपने बच्चों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और उन्हें हम्म। कदम कदम पर अपमान सहने के लिए छोड़ दिया है। सर, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा हाँ बोलिए। कि मैं एक तैयारी कर रहा हूँ 9 जून से। आपके ही द्वारा बताए गए दिए गए निर्देशों पर चलते हुए एक संकल्प, भारत अच्छे भारत की संकल्प यात्रा के लिए एक यात्रा तय की है। देखो, यात्रा तय करोगे तो राजनेताओं जैसा होगा, लेकिन यदि उन्हें पहले ग्रुप में बांटोगे और हम्म। पहले पहले संकल्प दिला के फिर यात्रा के दौरान दोबारा संकल्प दिलाओगे, तो वो ऊर्जा हम्म। पैदा होगी कि आपका कल्याण होगा। नहीं, मैं आपसे एक मार्गदर्शन लेना चाह रहा हूँ जी कि हमारे मतलब जो जनपद औरैया है, जी
जनपद औरैया, जनपद जालौन और जनपद इटावा के बीच में एक पचनद धाम है, जहाँ पर 5 नदियां मिली हुई हैं जी। ये पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ पर एक ऐसा मतलब भव्य स्थान है जहाँ 5 नदियों का संगम है। वाह, बहुत सुंदर। तो मैं यहाँ से लेकर के और जो अपना मथुरा है, हम्म, भगवान कृष्ण की जन्म स्थली, हम्म, और मैं आपको बताता चलूं कि जनपद औरैया में 5 ऐसे दिव्य स्थान है जिसका शायद आपने नाम सुना हो। महाभारत काल में जनपद औरैया में एक ऐसा जगह है जहाँ महाभारत काल में सर्पों का यज्ञ हुआ था, जन्मेजय नगरी जिसको बोलती है जी। जन्मेजय नगरी। और उसके बाद में आपने ये भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी जिनका नाम रुक्मिणी है, रुक्मिणी जी। हाँ 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 हाँ। तो वो भी हमारे गांव से लगभग में 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर है। हम्म। और वही रुक्मिणी का गांव हमारे मतलब जनपद औरैया में ही एक कुंदनपुर क्षेत्र है जिसका अब कुदरकोट बना दिया गया है। हम्म। तो इन सभी तीर्थ स्थलों को अब घूमते हुए और अपना क्या नाम मथुरा तक हमारी संकल्प यात्रा जाएगी। नहीं, मैं इसको तो दूसरे ढंग से चाहता हूँ। हम जी जी चाहते हैं कि ये नेताओं जैसी ना हो। हम हाँ चाहते हैं कि इसमें जो हमारे सूत्रवाहक हैं, जो वहाँ पे काम करेंगे, जो वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको हम्म। हम पहले जो है टेलीग्राम ऐप के माध्यम से जोड़कर वहाँ पर वो लोगों को जोड़ने की मुहिम चला लें। और बिल्कुल। हम पहले ही संकल्प ले लें, और जब हम हम्म यात्रा के दौरान निकलें तो ये पुनर्संकल्प कहा जाए। अच्छे भारत का पुनर्संकल्प, मतलब एक बार हम ले चुके हैं, अब सामूहिक रूप से लें। हम्म। और हाँ हाँ हाँ। उसके वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमको टेलीग्राम पे भेजेंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत पर अपलोड करेंगे। जी जी जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि इस अच्छे भारत की संकल्प यात्रा का शुभारंभ और हरी झंडी देकर के आप विदा करें तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। यदि आपने और जैसा मैंने कहा है, यदि आप ऐसा कर देंगे तो मैं जरूर आऊंगा। नहीं, 100% हम करने, हम तो साथ चलेंगे। देखो, हम और आप दोनों लोग जब साथ चलेंगे तभी हमारा आपका कुछ अच्छा हो पाएगा। देखो, हम अपना अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता का अच्छा कर रहे हैं। भाई 21 लक्षों के साथ पीढ़ी के लिए अच्छा करेंगे महापरिवर्तित तो हमारे लिए सर, हाँ, जब हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारा तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। भाई हम अपना जीवन अपने लिए थोड़ी ना जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल सही है। उद्योगपति, करोड़पति और ये नेता अभिनेता जितना ये भ्रष्टाचार करते हैं तो अपने लिए थोड़ी ना करते हैं, ये तो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चमकाने के लिए करते हैं। आप चिंता मत करो, ये सब भ्रष्टाचार जो है हवा में विलुप्त हो जाएगा। ऐसे मॉडल्स बने हुए हैं, आप चिंता बिल्कुल ना करें। इसके लिए किसी को कुछ संघर्ष नहीं करना होगा, और ये चमत्कार जो है 30 दिन में होगा। 30 दिन के हम्म। अंदर वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ऐसे लोग जेल में सड़ेंगे। चलिए, बहुत अधिकतम बहुत 30 दिन में। शुभकामनाएं हमारी ओर से। और इस कार्य शुभकामनाएं के अपने लिए आप को दीजिए, शुभकामनाएं अपने आप को दीजिए। यदि अच्छा भारत चाहिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रयास करेंगे। देखो, हमारे साथ में मान लो संगठन तो है ही है, और आपके साथ में मैं जुड़ के काम करने में कोई एलर्जी नहीं है। और पत्रकार तो हर किसी के लिए काम करता है। हम्म। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि अच्छी या अच्छे संदेश को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लोगों तक पहुंचाया जाए। आज पत्रकार जो है को बहुत बौना बना दिया गया है। हम बिल्कुल बिल्कुल। कहने के लिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ है, लेकिन वो कोई डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ नहीं है, वो भी भ्रष्टाचार का चतुर्थ स्तंभ बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना दुष्ट हो गया है कि पैसे लेके न्यूज छापता है, पहले पैसे लेके न्यूज छापना बंद करता है। वो जो है उन मालिकों का जो है सेवक बना हुआ है, जो स्वयं जो है अपने हितों को साध रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात। उद्योगपति के 80% उद्योगपतियों के तो चल रहे चैनल। तो मेरा उसमें यही कहना है कि यदि हम इन पत्रकारों को
क्राइम फ्री भारत की ट्रेनिंग देके उनको वॉलंटियर बना देंगे तो वो अपनी पत्रकारिता करेंगे और साथ में एफआईआर दर्ज करने के 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 1 करोड़ रुपए भी मिलेगा। अब बताइए फिर उनको जो है किसी मालिक के जो है ना ऊपर आश्रित नहीं करना होगा। वो अपने शौक के लिए कहेगा, वो कहेगा कि तुम कह रहे हो कि न्यूज में हम तो एफआईआर दर्ज कर दिए हैं। एफआईआर दर्ज करने का अधिकार जो है हमारे वॉलंटियर्स के हाथ में आने वाला है, ये पुलिस के हाथ में नहीं रहेगा। और पुलिस भी अकाउंटेबल हो जाएगी। वो झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे कथन लेना, झूठी विवेचना करना और झूठी बहस करना कोर्ट में, ये परजरी के बहुत जघन्य अपराध होंगे। इन्हें करने वाले जेल में सड़ेंगे। और इसके लिए 21 टेक्नोलॉजी का मॉडल जो है ना काम करेगा। अधिकतम 30 दिन में न्याय होगा। ये सब चीजें आज के अनुभव में जो व्यक्ति रोज दुखी हो रहा है वो इसे समझ नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने समझ में आएंगे। लेकिन इसमें कहीं मुंगेरी लाल नहीं, कहीं हसीन सपने नहीं। आप 543 राजनेताओं को पराजित करके स्वयं पार्लियामेंट में पहुंचकर इस अद्भुत व्यवस्था को जमीन पर उतार दोगे, जिसमें भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लिया जाएगा, उल्टे भारत सरकार को 20 गुना पैसा मिल जाएगा। भारतवासियों को 1 पैसे का टैक्स नहीं देना होगा, ना ही डायरेक्ट टैक्स, ना ही इनडायरेक्ट टैक्स। और किसी भी भारतीय को किसी से ऋण नहीं लेना होगा, क्योंकि हर भारतीय को एक कल वृक्ष अकाउंट मिलेगा, जहां जब पैसे की आवश्यकता होगी बिना मांगे मिल जाएगा। और जैसे ही आप कमाएंगे अपने आप वापस चला जाएगा। ना वो आने समय आपसे पूछने वाला है, ना जाने वाले समय आपसे पूछने वाला है। और आपको 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, और रोजगार वो कोई सिलाई मशीन का बांटने वाला रोजगार नहीं होगा। आप पोटेंशियल को रियलाइज करने वाला। आपको शिक्षा का अधिकार, कौन सी शिक्षा? आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा। आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, जहां पर योगा मेडिटेशन के साथ साथ सभी पैथियां आपके चरणों में, इंटीग्रेटेड पैथी आपकी सेवा में उपलब्ध होंगी, वो भी बटन दबाने पे। आज की जो वर्तमान दुष्ट व्यवस्था है, इससे आप निजात पा जाएंगे। ऐसा अद्भुत जो है फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फिर फंडामेंटल राइट टू भोजन, जिसमें मल्टीग्रेन से लेके दूध, दही, घी, शहद, फल, सब्जी और जीवन वर्धक औषधियां भी मिलेंगी। और ये सब चीजें उनको भी मिल रही हैं जिनके खीसे में 5 पैसा नहीं है और कोई चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आएगा और जब वो कमाएंगे तो सब वापस चला जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सो क्यों रहे हैं? वही तो प्रश्न वही आ जा रहा है। सत्येंद्र सेंगर जी, जागिए जागिए जागिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जागो, उठो और लक्ष्य भेदन करो। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा है कि यदि भारत को उज्जवल और महान बनाना है तो हमें अपनी बिखरी हुई ऊर्जा, बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित करना होगा। बिल्कुल सही बात। और ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये बिखरी हुई इच्छा शक्ति को ही संग्रहित करने का मॉडल है। जी। ये आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बड़ा सिंपल सा 9 दिन का उपाय। लेकिन प्रॉब्लम विद्वानों की है, प्रॉब्लम चाटुकारों की है, जो अच्छा भारत चाहते ही नहीं है। वो एमएलए के प्रभारी बनने में अपना रुतबा, उनको लगता है वही बड़ा रुतबा है। वो किसी बूथ के प्रभारी बनने में अपना रुतबा समझते हैं। वो दुष्टता में अपना रुतबा समझते हैं। वो इनकी दरी बिछाने में अपना रुतबा समझते हैं। वो इनके साथ फोटो खिंचवाने में अपना रुतबा समझते हैं और इनके अपने फोटो इनके होर्डिंग में लगवाने में अपना रुतबा समझते हैं, जबकि वे होर्डिंग में लगे हुए फोटो
सभी बिजुकों के फोटो हैं, जिनमें से अधिकांश जो है ना कोई सही तरीके से पैसा नहीं कमा रहा है। देखा जाए तो पुलिस उन्हें सल्यूट करने के लिए विवश है, जबकि पुलिस का काम होना चाहिए था उन्हें जेल भेजना। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो सत्येंद्र जी, होर्डिंग में जागिए, खड़े होइए और लक्ष्य का भेदन करिए। जी जी बिल्कुल, आपका दिशा निर्देश हम तो सर, हमें इसमें कौन से ऐप्स में जोड़ने का आपने बताया था? हाँ, एक तो आपको ऐप डाउनलोड करना है। हमारे सभी मैसेज में वो लिंक दी जा रही है, जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो सबसे पहली कार्रवाई है। ठीक, उसको हम डाउनलोड करेंगे। फिर दूसरा काम है, आपको उसी ऐप के अबाउट द कम्युनिटी, ऊपर जाएंगे तो पहला टैब है अबाउट द कम्युनिटी, तो उसको पढ़िए ध्यान से। उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको कैसा अद्भुत भारत मिलने वाला है, और उसको मिलने के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी दिशा निर्देश उसी अबाउट द कम्युनिटी में दिए गए हैं। ठीक। फिर आपको उसी ऐप को खोलकर अपनी प्रोफाइल में क्लिक करना है, तो आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और उसके नीचे 3 तरीके हैं शेयर करने के। तो पहला है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। तो उसमें आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट होगा। उस मैसेज के नीचे जो लिंक है, लिंक के नीचे आप 1-2 लाइन में अपनी तरफ से अपने लोगों को जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लिखें। फिर अपना नाम लिखें सत्येंद्र सेंगर, जो पदनाम आपको अच्छा लग रहा है वो भी लिखें, और अपना मोबाइल नंबर के साथ 5 लोगों को भेज दें। और फिर जिसको भेज दिया है उसको खोलिए मैसेज को, और बचे हुए सभी लोगों को भेज दें। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनके पास ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए। ठीक सर। और फिर जो है आपको एक टेलीग्राम ऐप बनाना है, जिसका नाम रखना है अच्छे भारत का संकल्प समूह, और उसमें जो है सभी लोगों को जोड़ दीजिए, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी। और फिर जो है अपने ही प्रोफाइल में जाकर जो दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, वहां से उसे कॉपी करके इसमें पेस्ट करिए, और फिर वो 2-3 लाइन लिख के अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के भेज दीजिए। ये काम दिन में कम से कम 3 बार करिए, क्योंकि जैसे नए पौधे को यदि हम समय पे खाद पानी देंगे तो वो बट वृक्ष में कन्वर्ट होगा। तो ये कार्रवाई दिन में 3 बार करना है, और अपनी ही लिंक भेजना है, जिससे आपकी लिंक से जुड़ेंगे तो आप चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन पाएंगे। तो आपको चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त भी बनाना एक मकसद है। जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं? नहीं, और समझ रहा हूँ सर। फिर अंतिम काम जो करना है कि लोगों को इकट्ठा करना है, और अच्छे भारत के संकल्प की जो है शपथ दिलाना है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करना है और वीडियो भेजना है। और इस सब काम करने के बाद फिर आप महासंकल्प यात्रा भी निकाल दीजिए। तो महासंकल्प यात्रा जो है इतनी कार्रवाई करने के बाद शुरू करिए। ठीक सर। मैं ये सोच रहा था कि 9 जून अभी मैंने तय किया, फिर आगे पीछे आपका जैसा भी दिशा निर्देश होगा फिर उस हिसाब से चलेंगे। मैं उसको चेक करके वो डेट ब्लॉक कर लूंगा, लेकिन उसके पहले ये काम आपको शुरू करना है, तब संकल्प यात्रा निकालेंगे तो वो भिन्न होगी। नहीं तो आज के नेताओं जैसी होगी, और जब इन्हें अपना सिंहासन हिलते दिखेगा तो ये पूरी ताकत लगा देंगे कि आपकी संकल्प यात्रा में एक चिरैया भी ना पहुंचे। यदि इन्हें जरूरत पड़ी तो ये धारा 144 लगा देंगे, आपके ऊपर लठ जलाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? इनको आप हल्के से मत, मैं समझ गया। इनको आप हल्के से मत लीजिए। ये दुष्टों की टैली के सर वो हैं जिन्होंने जो है दुष्टों को वरीयता दी है, और ये दुष्टों की इनके पास फौज है। बिल्कुल सही बात है। और उनके पास जो है नियम कानून पालन करने की वो नहीं है, चरण सेवकों की भी फौज है। अब आप ये बताइए, श्रीमती गांधी ने
आपके ऊपर आके कोई सीधा अत्याचार किया था इमरजेंसी में क्या? नहीं नहीं नहीं, किसने किया? अपने प्रयास के द्वारा कराया। तो उन लोगों ने जो किया वो नियम विरुद्ध था कि नहीं था? बिल्कुल यदि था। यदि हम श्रीमती गांधी के बजाय उन दुष्ट जो है ना अधिकारियों के पीछे पड़ते, उनकी नौकरी खाते और उन्हें जेल भेजते, तो दोबारा जो है ना कोई किसी के कहने पर उनका चरण सेवक नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। तो चूंकि राजनेता थे, इनको कौड़ी भर की अकल नहीं थी, ना उनके सामने कोई लक्ष्य था, तो बिना लक्ष्य के लक्ष्यहीन व्यक्ति के पास एक ही लक्ष्य बन गया था कि श्रीमती गांधी को हरा दो, श्रीमती गांधी को यदि जेल भेज दो तो अच्छी बात है। इसके बनावा तो ना उनका सोच था, ना चिंतन था। उनके पास ना 21 लक्ष्य थे, ना 5 मौलिक अधिकार थे, ना उन्हें नीचे उतारने की कोई स्ट्रेटेजी थी। वो विवेकहीन बेकार के व्यक्ति थे जिन्होंने आपके ऊपर मंडल कमीशन को और थोप दिया। बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, यदि आप 5 मौलिक अधिकारों के तहत सबको रोजगार का फंडामेंटल राइट दे देंगे और वो रोजगार भी उसके पोटेंशियल का होगा, तो बताइए किस रिजर्वेशन की जरूरत है और किस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जरूरत है? ये सब चीजें बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे मिलेंगी। वो भारत की कल्पना करो ना, वो भारत कैसा होने वाला है जिसमें सत्ता का ताज भी आपके सिर पे होगा, और यदि आप 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो केंद्रीय मंत्री भी आप होंगे। तो सब कुछ आपके हाथ में है। मैथिली शरण गुप्त ने कोई डिसीजन अपने हाथ में नहीं रखा है। बिल्कुल। और पारदर्शी तरीके से उसकी मेरिट लिस्ट भी रोज बनेगी। तो सत्येंद्र सेंगर जी, अब आपकी यदि इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, सभी को। सेम टू यू सर। थैंक यू।